नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। पढ़ाई के कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, ऐसे में ही एक और कन्फ्यूज़न को लेकर के हम आपके सामने हैं। ये आप द्वारा ही पूछा गया है। इनफैक्ट मुझे लगता है आप में से बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है। चलो बात करते हैं। मैम टीजीटीपीटी एग्ज़ाम में एक मंथ बचे हैं, बुक रीडिंग करूं या नोट्स रिवाइज करूं? टेस्ट में नंबर भी कम आ रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो बेटा, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी फोकस किए हैं तो अभी आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे लो, मतलब यूपीएचएससी का एग्ज़ाम दे लो। उसके बाद से एक नई स्ट्रेटजी, जो कि मैं बात कर रही थी कि भाई फिर आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी ही होगी, और जो स्ट्रेटजी हम बना लेंगे उस स्ट्रेटजी को हमें लास्ट तक फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहले सवाल है, टीजीटी का एग्ज़ाम है और आपके एक मंथ ही बचे हैं, इसमें बुक रीडिंग करना है या नोट्स रिवाइज करना है? देखो, और उसके बाद एक और प्रश्न इसमें है कि टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, मैं रोज़ आप लोगों से टेस्ट सॉल्व करवाती हूँ, प्रैक्टिस रोज़ हो रही है हमारी, रोज़ 9:30 बजे की क्लास में हम सॉल्व कराते हैं। और उस समय मैं क्या बोलती हूँ आपको कि जब आप इस तरह का टेस्ट दे रहे हो ना परीक्षा से पहले, उसको अपने क्वालिफिकेशन का आकलन या मापदंड नहीं समझना है। वो टेस्ट आप इसलिए दे रहे हो कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है, कमी क्या अभी रह गई है, किस पोर्शन में हमें थोड़ा सा और मेहनत करना है, वो उसके लिए हम वो टेस्ट दे रहे होते हैं। उससे अभी से इतना घबरा मत, जो आपका एक महीना बचा है, आपका नंबर अभी कम आ रहा है, वो उससे के लिए ही तो है कि इस एक मंथ में हमें अभी अपने ऊपर क्या क्या ध्यान देना है। ठीक है, नर्वस नहीं होना है, हमें अपनी तैयारी में और क्या धार देने की ज़रूरत है, अब तैयारी में और क्या हमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लेने की ज़रूरत है, उसका एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एक मंथ बचे हैं, बुक रीडिंग करें या नोट्स रिवाइज करें? सिलेबस आपके सामने है। मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी परीक्षा को देखना, क्योंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना है, टीजीटी भी देना है, पीजीटी भी देना है, और सबके सिलेबस में थोड़ा बहुत तो अंतर है। ठीक, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में तो बहुत अंतर है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगभग सिमिलर है। तो आपने क्या करना है, सिलेबस उठाना है। अब स्टार्ट करो सभी यूनिट वाइज कि तुम्हारा कौन सा यूनिट का कितना तैयार है, कितना पढ़ लिया है, और किस कौन सा यूनिट अभी भी रिफ्रेश है। तो बुक रीडिंग की अगर बात है, बुक रीडिंग की बात जहाँ तक कर रहे हो या नोट्स पढ़ने की जो बात कर रहे हो, वो उसी यूनिट का करो जिस यूनिट को अभी तक तुमने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की वजह से या अन्य वजहों से नहीं पढ़ा है, उसको आप डिटेल करिए। जैसे आप शुरू से लेकर के एक यूनिट से शुरू करिए और अपने साथ एक रफ कॉपी भी तैयार करिए। अब पर यूनिट में आप खुद देखते जाओ कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या रिवाइज करना है, क्या एकदम से बचा हुआ है। जो एकदम से बचा हुआ है ना, या जिसमें सबसे कम नंबर आ रहे हैं, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका काव्य शास्त्र में नंबर कम आ रहा है, संस्कृत साहित्य में कम नंबर आ रहा है, जो उस हिसाब से आप एनालिसिस करिए, और जिसमें सबसे कम नंबर आ रहा है ना, उसको वो दूसरे वाले रफ में आप लिखते जाओ। ठीक है, ऐसे पूरे यूनिट का एनालिसिस करना है। टीजीटी पीजीटी में अच्छी बात यह है कि आपको जीएस नहीं देना है, आपको केवल अपना सब्जेक्ट फोकस करना है। यूपी टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने उसको अपने अलग रफ वाले में नोट कर लिया। अब ऐसे सभी जो है जितने भी यूनिट हैं, जितने भी टॉपिक है, सब में आपने देख लिया है। अब ये बेटर हो जाएगा, जो आपने अलग से नोट किया है ना, नोट्स रफ नोट्स में जिसको नोट किया है, बस उसी के लिए आप बुक पढ़ो, उसको आप एक बार डिटेल पढ़ लो। ठीक है, बाकी सभी टॉपिक का आप अपने नोट्स से रिवाइज करो। एक महीना मतलब कम से कम 2 से 3 बार टीजीटी का सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज किया जा सकता है, वो भी ठीक से। जब भी मैं रिवीजन की बात करती हूँ तो मैं हमेशा वो उड़ता हुआ रिवीजन की बात नहीं करती हूँ कि 1 पेज लिख लिया, 2 पेज लिख लिया, 3 पेज, ठीक से टोटल ठीक से रिवीजन करो। नोट्स आपके अपने बनाए हुए हैं तो आपको सहूलियत होगी। यदि आपने नहीं बनाए हुए हैं तो ये टाइम तो नहीं है कि इस समय आप अपना कोई नोट्स बनाओ या अलग करो। जो नोट्स पढ़ रहे हो उस पर मार्क करो। हाँ, समरी देखना है, कोई शॉर्ट नोट्स टाइप का चाहिए, उसके लिए हम खुद ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपने देखा था हिंदी साहित्य के जो नोट्स है, जो आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो आप वो भी ले सकते हो।
अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं या आपको लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ना है, आपको एक जगह कंपाइल करना है, और या फिर आप खुद उतना टाइम नहीं देना चाह रहे हो, तो अब आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधे सीधे जाइए हमारे साइट पे। ठीक है, जब साइट पे जाएंगे आपको ये नोट्स वहाँ पे ई बुक, ये देखेंगे जहाँ पे जब जाते हैं इसमें ई बुक मिलेगा, इस ई बुक को ओपन करोगे तो सीधे आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ये खासकर ये जो हिंदी साहित्य का नोट्स और साथ में आपका 5000 वन लाइनर ये उसमें इंक्लूड है। हिंदी साहित्य का नोट्स ये पूरा आपके हिंदी साहित्य को पूरा कवर कर रहा है। इस एकमात्र नोट्स को पढ़ के और साथ में ये वन लाइनर पढ़ेंगे आप, तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 20% क्यों मैंने भी बचे रह गए हैं, 20% भी इसलिए है क्योंकि अभी आपको व्याकरण और संस्कृत साहित्य जिसके नोट्स और जिसके क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, वो भी आपका वहाँ से कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप कोई कंफ्यूजन बची है। आपने क्या करना है, इस एक महीने को बस बढ़िया से कैसे रिवाइज करना है, 1 से लेकर यूनिट मतलब आपका भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य का इतिहास, इसका नोट्स भी आपके पास है, सारी क्लासेस भी आपके पास है, उसको बस देखते रहो। ठीक है, देखते रहो, लगातार रिवाइज करते रहो, और इसमें से जो जो टॉपिक अभी भी कठिन पड़ रहा है उसको दूसरे कॉपी में नोट करो, मतलब बस पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है और उसके साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहो। नंबर कम आ रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने कम नंबर आ रहे हैं, जितनी गलतियां कर रहे हो यही कर लो ताकि एग्ज़ाम में ना हो। मैं फिर कहूँगी, ये जो नंबर होते हैं ना टेस्ट के नंबर, ये आपकी परीक्षा में सिलेक्शन होने ना होने का मानदंड नहीं है। वो ये है कि आपकी कमी क्या है उसको दूर करना है। 1 महीना एनफ है 2 से 3 बार रिवीजन करने का। तो समझ में आ गया, पूरा डिटेल नोट्स सबकी नहीं पढ़नी है, डिटेल नोट्स बस उसकी पढ़नी है जो टॉपिक आपने अभी टच नहीं किया है किसी एग्जाम की वजह से या अभी आपका हार्ड है। जो नॉर्मल टॉपिक है आप कर ले रहे हो उसको भी रिवाइज करना है कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न है और भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो रही है स्ट्रेटजी में, पढ़ाई में, तैयारी में, मटेरियल में, तो फिर आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात कर सके, और जो समस्या 2 से 4 या 5, 10 ज़्यादा बच्चों की होती है उसका इसी तरीके से हम वीडियो बनाते हैं और अपनी बात, अपना एक सॉल्यूशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और भी अगर आपके मन में डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, मेल में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, टेलीग्राम में लिखें, कहीं भी आप से। तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।